बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ओपनिंग का नाम राई लोपेज है। एज ब्लैक व्हाइट को आप चेकमेट कर सकते हो इन जस्ट 6 मूव्स। ये जो मूव है दैट इज व्हाट सेपरेट्स राइट अ ट्रेन्ड प्लेयर फ्रॉम एन अनट्रेन्ड प्लेयर। अब कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिशप है या फिर पॉन है? ऑब्वियसली बिशप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत ये है व्हाइट के लिए कि व्हाइट का ऑलरेडी कैसल हो चुका है। हाय एवरीवन, लेट मी शो यू समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो आपने बहुत सारे गेम्स पे देखा होगा व्हाइट e4 खेलता है, ब्लैक e5 से रिस्पॉन्ड करता है, व्हाइट नाइट f3 खेलता है, ब्लैक नाइट c6 से रिस्पॉन्ड करता है, व्हाइट बिशप b5 खेलता है एंड ब्लैक a6 खेलता है। तो ये इन जनरल बहुत सारे गेम्स में होता रहता है एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ओपनिंग का नाम राई लोपेज है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको राई लोपेज के ऊपर अच्छे से ओपनिंग ट्रेनिंग है तो यहां से यू विल बी एबल टू चेकमेट एज ब्लैक। व्हाइट को आप चेकमेट कर सकते हो इन जस्ट 6 मूव्स। मैं आपको करके दिखाता हूं। बाय द वे, माय नेम इज पृथ्वी एंड आई एम फ्रॉम IIT खड़गपुर। आई एम अ फेडरेटेड चेस प्लेयर एंड आई हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस आई वाज 4 years old। ये पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है चेस का उससे कुछ लेसन्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखते हैं कैसे इधर से ब्लैक व्हाइट को चेकमेट करता है इन जस्ट 6 मूव्स। काउंट विथ मी। तो व्हाइट इधर बिशप टेक c6 खेलता है विच इज कॉल्ड द राई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन। ब्लैक डी टेक c6 खेलता है, व्हाइट कैसल करता है। तो कैसल करने का इधर क्या सेंस है? तो अभी व्हाइट इज एमिंग टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर पॉन ऑन e5 राइट। बिफोर कैसलिंग अगर आप नाइट से कैप्चर करने का कोशिश करते थे ये पर्टिकुलर पॉन को तो फिर हमें क्वीन d4 ये मूव मिलता था राइट, जिसके थ्रू आप नाइट और पॉन दोनों को एक साथ अटैक करते थे। अभी आपको नाइट लेके वापस जाना पड़ेगा एंड देन दिस पॉन कैन बी क्लेम्ड बैक राइट। तो इसीलिए ये पॉन के ऊपर थ्रेट नहीं था। अभी विद कैसल, अभी विद दिस मूव कैसल, अभी ये पॉन डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं व्हाइट, ठीक है। तो ब्लैक को कुछ करके ये पॉन को डिफेंड करना है राइट। तो जनरली मैं ये रेकमेंड करता हूं हमेशा कि व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर अ डिफेंसिव मूव, लुक फॉर एन ऑफेंसिव मूव फर्स्ट राइट, कि आप अटैक करके कैसे आपके पीसेस को डिफेंड कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा सोचो ये पोजीशन पे आप क्या खेल सकते हो ऐसे जिसके थ्रू आपके मतलब ये वाला पॉन तो डिफेंड हो ही, प्लस आप कुछ टेम्पो के साथ एक पर्टिकुलर पीस भी डेवलप कर सकते हो ओपनिंग में। तो ओपनिंग में आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप जितने सारे पीसेस हो सके डेवलप कर पाओ। तो ब्लैक के लिए सबसे बढ़िया मूव इधर रहेगा बिशप टू g4। तो इससे क्या होता है, व्हाई इज दिस अ गुड मूव? ये इसीलिए गुड मूव है बिकॉज ये वाला जो डायगोनल है अभी पिन्ड है, तो ये नाइट इधर कैप्चर नहीं कर सकता ये पर्टिकुलर पॉन, बिकॉज अगर नाइट से कैप्चर होता है तो इधर क्वीन हैंगिंग हो जाएगा राइट। तो ऑब्वियसली आपको पता है राइट, द क्वीन इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल पीस, सो व्हाइट वुड नॉट वांट टू लूज इट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉन। कूल। तो अभी बात यह है कि व्हाइट क्या खेलेगा इसमें। व्हाइट बहुत नेचुरली कोशिश करेगा कि ब्लैक के बिशप इधर ये डायगोनल से हट जाए राइट। तो उसको थोड़ा सा परेशान करने का कोशिश करता विद दिस पर्टिकुलर मूव h3 राइट। तो इससे व्हाइट का भी डुअल पर्पस सॉल्व होता है। एक पर्पस डेफिनेटली ये सॉल्व हो रहा है कि ये बिशप को वो कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है विद दिस मूव h3 राइट। ऑल्सो बैक रैंक जब कैसल हो गया है किंग साइड में तो कभी मिडिल गेम में आपको और आगे जाके इन एडवांस सर्टेन वीडियोस आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। तो बैक रैंक मेट के इश्यूज होते हैं राइट। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास किंग के लिए कुछ ब्रीदिंग स्पेस होता है देन बैक रैंक मेट के इश्यूज नहीं होता है राइट। सो ये मिडिल गेम के लिए आगे के लिए भी व्हाइट एक फ्यूचर प्लान करके रख रहा है कि मेरे पास किंग के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है, इधर किंग छुप सकता है आगे जाके अगर कभी कोई चेक आता है बैक रैंक में, या फिर इधर ये पर्टिकुलर बिशप जो है वो अटैक कर रहा है। अभी ब्लैक का इधर के जो मूव है दैट इज व्हाट सेपरेट्स राइट अ ट्रेन्ड प्लेयर फ्रॉम एन अनट्रेन्ड प्लेयर। ब्लैक का इधर मूव बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही अनोखी है विच इज h5। तो आप तो बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, आप तो इधर बिशप ऑलरेडी दे रहे हो, ठीक है। बिशप कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिशप है या फिर पॉन है? ऑब्वियसली बिशप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे बिशप को सैक्रिफाइस करते हो? तो मैं बोलता हूं ठीक है दिखाता हूं आपको। तो लेट्स से व्हाइट इधर कैप्चर कर लेता है ये बिशप राइट। तो ब्लैक ये पॉन कैप्चर करेगा। अभी आप अच्छे से नोटिस करो कि ये नाइट जो है
जो f3 में बैठा हुआ है, राइट, तो ये नाइट को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज ये पॉन जो है ये अटैक कर रहा है, राइट। तो ये नाइट के लिए जाने के लिए कौन सा वाला जगह बेस्ट है, राइट, या तो वो e1 में जा सकता है या फिर वो h2 में जा सकता है। h2 ज्यादा सेंस बनाता है, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉन जो है इसको अटैक कर रही है नाइट, राइट। प्लस अगर वो e1 पे जाता तो एकदम बैक रैंक पे चला जाता। देखो ऑलरेडी कितने सारे पीसेस बैठे हुए हैं व्हाइट के बैक रैंक पे, ठीक है। डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा है ओपनिंग पे, तो व्हाइट वो नहीं चाहेगा। व्हाइट चाहेगा कि अपने पीसेस थोड़ा और प्ले करे, तो व्हाइट नाइट h2 गया। अब ये क्वीन भी ये पर्टिकुलर पॉन को अटैक कर रहा है, ये नाइट भी ये पर्टिकुलर पॉन को अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ब्लैक क्या करेगा इधर। ब्लैक एक पर्टिकुलर आइडिया सोच के ही ये पूरा बिशप जो है उसको सैक्रिफाइस किया था, और ये आइडिया अभी आता है हमारे नजर में, क्वीन टू h4, राइट। तो इससे क्या हुआ अचानक आपको दिखने लग जाएगा। तो ये h फाइल जो है अभी ये बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है व्हाइट के। अब दिक्कत ये है व्हाइट के लिए कि व्हाइट का ऑलरेडी कैसल हो चुका है, राइट। तो व्हाइट का किंग कैसल करने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस इज किंग सेफ्टी, राइट। हम व्हाइट के जो किंग है उसको सेफ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कैसल किए थे, बट इधर व्हाइट के किंग सेफ नहीं है क्योंकि h वाला पॉन मिसिंग है। जो h3 में था वो वाला पॉन इधर कैप्चर हो गया। एंड अभी ब्लैक का रूक, ब्लैक ऑलरेडी कैसल नहीं किया है, एंड ब्लैक का क्वीन भी आ गया इधर। तो अभी ब्लैक थ्रेटन कर रहा है कि ये नाइट मूव करे या ना करे, राइट। तो ये वाला पर्टिकुलर फाइल पे चेकमेट होगा। कैसे? अभी मान लेते हैं एज पर द प्लान व्हाइट नाइट से ये वाला पॉन कैप्चर कर लेता है। ब्लैक सिंपली खेलेगा क्वीन टू h1 एंड दिस इज अ चेकमेट। व्हाई इज दिस अ चेकमेट? अब देखो किंग के पास जाने के लिए कहीं पे जगह नहीं है। किंग तो ये वाला क्वीन कैप्चर कर नहीं सकता, इधर रुक का सपोर्ट है, किंग इधर नहीं जा सकता, दोनों क्वीन और रुक से ये वाला स्क्वायर गार्डेड है, ये वाला पॉन पे ब्लॉक्ड है तो g2 में नहीं आ सकता, f2 पे नहीं आ सकता, ब्लॉक्ड है, रुक f1 पे बैठा है तो इधर भी नहीं जा सकता। सो आप लोगों ने देखा कैसे लाइक विद प्रॉपर ट्रेनिंग इन द राइलोपेज एक्सचेंज वेरिएशन यू कैन चेकमेट योर ओपोनेंट इन जस्ट 9 मूव्स। तो अभी बात यह है कि एज व्हाइट ये पोजीशन से आप कैसे ब्रूटली बच सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द अटैक, राइट। तो पहला चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जो आपको आई थिंक ऑलरेडी समझ में आ गया, ये ब्लंडर मूव है, ठीक है। आपको ये बिशप जो फ्री में मिल रहा है वो आपको कैप्चर नहीं करना है, हमेशा हर फ्री की चीज आपको नहीं उठाना है। तो इसीलिए व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है पॉन टू d3, राइट। क्यों? अगेन ये ओपनिंग मूव के दो पर्पस है। एक, ये मूव का पर्पस ये है कि ये बिशप का डायगोनल अभी खुल गया, राइट। Along with that, I am making space for this particular knight to come here and support this knight, right? तो आप ये बोलोगे कि सर ये वाला नाइट तो ऑलरेडी डिफेंडेड है तो इसको सपोर्ट का क्यों जरूरत है? We will see in the next move, right? तो अभी ब्लैक के लिए बेस्ट मूव है क्वीन टू f6, एंड अभी आपको दिख गया व्हाइट के लिए सपोर्ट की क्यों जरूरत है, राइट? क्योंकि क्वीन f6 एज अ मूव, ये अभी क्या होगा अगर लेट्स से व्हाइट कुछ नहीं करता है, व्हाइट प्लेस समथिंग लाइक a3 b3 या नाइट को इधर डेवलप करते हैं, तो ब्लैक कैन जस्ट टेक दिस पर्टिकुलर बिशप, व्हाइट कैन टेक बैक विद द क्वीन, तो ब्लैक कैन अगेन टेक विद द क्वीन एंड व्हाइट इज गोइंग टू टेक विद दिस पॉन। तो इधर दो पॉन बन जाएंगे, राइट, सो डबल पॉन, एंड इधर एक पॉन रहेगा विच इज एन आइसोलेटेड पॉन, क्योंकि ये वाला फाइल पे कोई पॉन नहीं रहेगा। तो आपको पता होगा, राइट, कि आइसोलेटेड पॉन एज वेल एज डबल पॉन बोथ आर इंडिकेटर्स ऑफ वीक पॉन स्ट्रक्चर, जो आपको ओपनिंग, आपको मिडिल गेम्स या फिर एंड गेम्स में काफी दिक्कत दे सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाई व्हाइट को ये डबल पॉन नहीं रखना है, राइट। उसको प्रिवेंट करना है कि मेरे डबल पॉन ना आए, राइट। तो वो कैसे करेगा? वो नाइट को इधर लेके करेगा, नाइट बी d2, राइट। एंड अभी ब्लैक के लिए क्या मूव है? तो ब्लैक का अभी पोजीशन जो है आप देखोगे कि ब्लैक कैसल किया हुआ है, सॉरी व्हाइट का पोजीशन अभी ऐसा है कि व्हाइट ऑलरेडी कैसल किया हुआ है, तो ब्लैक थोड़ा पोजीशन पे अग्रेसिव खेलने का कोशिश करेगा, राइट। तो ब्लैक खेलेगा g5, राइट। क्यों? ब्लैक का g5 खेलने का पीछे आइडिया ये है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मूव्स ब्लैक इज गोइंग टू ड्रॉप दिस बिशप बैक एंड फिर इधर वो पॉन्स पुश करना स्टार्ट करेगा, h4 एंड g4, ठीक है। कभी ना कभी, बिकॉज h3 ऑलरेडी प्लेड है, ठीक है, तो कभी ना कभी एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। एंड देन वंस अगेन, लाइक जो हमने डिस्कस किया था, दिस क्वीन कैन स्विंग इनटू दिस h फाइल, एक बार h फाइल अगर ओपन मिल गया तो, एंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन
फॉर व्हाइट का प्रोटेक्टेड किंग। अभी व्हाइट के लिए इधर से बहुत सारे मूव्स है खेलने के लिए। व्हाइट कैन प्ले रूक E1 और व्हाइट कैन प्ले B3 विद द आइडिया ऑफ बिशप टू B2 एंड लॉन्च अ काउंटर अटैक अक्रॉस दिस डायगोनल, क्योंकि G5 खेलने के बाद ये वाला डायगोनल वीक हो गया है। और ब्लैक के लिए बेहतर होगा कि वो क्वीन इधर लेके आए एंड फिर F6 खेल के ये G5 और E5 वाला जो स्क्वायर्स है, या फिर क्वीन को G7 में ड्रॉप करके F6 खेल के G5 और E5 वाले जो स्क्वायर्स है उसको अच्छे से डिफेंड करे। तो आपने ये देखा कि व्हाइट को ये बिशप एक्सेप्ट नहीं करना था एंड ऐसे रिस्पॉन्ड करना था टू हैव एन इक्वल गेम इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, राइट। तो इसके लिए भी व्हाइट को बहुत ज्यादा ओपनिंग की नॉलेज की जरूरत है, इवन इन द राइलोपेज एक्सचेंज वेरिएशन। तो दिस इज हाउ this is a very interesting and very exciting attack for the राइलोपेज एक्सचेंज वेरिएशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा, काफी एक्साइटिंग लगा। There is an interesting point that I wanted you all to think, and please mention the answer in the comment section for this. Either after white plays knight b d2, right, to consolidate the attack, black can definitely go for this move long castle, right? क्योंकि queen अभी ऊपर है, long castle करने के लिए कोई obstruction नहीं है, and this ensures black का king safety, right? I want you guys to think why this is a very bad move for black, and please हमें comment section पे बताइए. This is something that we would love to discuss in one of our next videos.